दोस्तों आज की वीडियो उन युवाओं के लिए है जो गलत कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं अनुज कुमार आज 16 से 30 साल वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूँ, क्योंकि आजकल के इस पीढ़ी के ज्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसे प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिनका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं 16 से 30 साल की उम्र वाले लोगों की क्यों बातें कर रहा हूँ। देखिए 16 से 30 साल की उम्र ही जिंदगी के एक ऐसा अद्भुत और जोशीला पड़ाव होती है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीज बहुत मायने रखती है कि किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बस यहीं से बनाना होगा मेहनत और संघर्ष, इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और यही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बह जाता है। तो मैं कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल के एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवी वीडियो से हो जाती है, फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल जिंदगी से शुरू होती है, फिर एक धीमे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जर्नी बोलते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इसे बदलते जमाने का असर कहूँ या कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ। यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियो का गंदा असर जिसे सर्च करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उसी गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज की निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस ना होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था, अब करे तो क्या करे, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकर खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो करियर को दाव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूँ या बेवकूफी, अज्ञानता कहूँ या नालायकीपना। मैं अनुज कुमार अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दाव पर मत लगाओ जो आपकी जिंदगी में बस कुछ समय या साल पहले आए हैं। जिंदगी उनके लिए दाव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज के दायरे में घूमता रहता है जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों न हो। देखो दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो, याद रखना। जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट से आजाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिसे तुम्हारे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपने मेहनत के कलम से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जिन्हें इन सब चीजों का लत लगा हुआ है। और आपका जो भी विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताओ।